गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। सबसे पहले तो आप सबका गिल्ज मेंटोर बहुत बहुत शुक्रगुजार है। जितने भी स्टूडेंट्स गिल्ज मेंटोर के साथ जुड़े हैं, गिल्ज मेंटोर पर्टिकुलर अकेला नहीं बल्कि हम सब परिवार का मतलब आप सब शामिल होकर एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है, एक ऐसा सेटअप बन चुका है जिस प्लेटफॉर्म पे आने वाले जितने भी पेपर्स होंगे 2019 से बात करें तो आप सबको किसी भी जगह पर कोचिंग करने की जरूरत नहीं रहेगी। बहुत ही बेसिक्स लेवल से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि चाहे हमने मैथ्स की बात करें, रीजनिंग की बात करें, जीके, कंप्यूटर भी हमने कंप्लीट कर लिया तो रिवाइज नहीं होगा या रिपीट नहीं होगा। गाइज इसी प्रकार से ये रिपीट होता रहेगा, एक चैन सर्कल बन चुका है। हमारा विजन आपको फ्री में कोचिंग देना, आपके घर तक देना। ये सर्दी का टाइम है, कौन नहीं चाहता सरकारी नौकरी, आप सब चाहते हैं। आपका ये सपना गिल्ज मेंटोर साकार करेगा। जितने भी स्टूडेंट्स गिल्ज मेंटोर के साथ जुड़े हैं, सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि गिल्ज मेंटोर आप तक फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस का जो प्रावधान कर चुका है और आप चाहते हैं कि इनका नोटिफिकेशन आप तक अलर्ट होता रहे और सरकारी नौकरी की इंफॉर्मेशन आप तक आती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना, क्योंकि बेल को जैसे ही दबाएंगे तो जो भी हमारे द्वारा वीडियोस अपलोड किए जाते हैं, ये सेशन लाइव होता है तो गाइज इनका नोटिफिकेशन आप तक आ जाएगा। जी हाँ, और इसके साथ बताना चाहता हूं कि पंजाब का जीके जिसमें कि 500 हमने वन लाइनर क्वेश्चन कवर किए हैं, 500 एमसीक्यू बेस के क्वेश्चंस हैं। अगर वो आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया, वहां से जाकर देख सकते हो। पंजाब का करंट अफेयर भी कवर करवाया जा रहा है। जनवरी से लेकर जुलाई तक हमने 2 सेशन बना के कवर किए हैं और इसके बाद में जुलाई से मतलब कि जुलाई के एंड अगस्त से लेकर दिसंबर तक के क्वेश्चंस हम लोग 2 सेशन में कवर करेंगे। हो सकता है 3 सेशन बन जाएं। इन सभी के लिंक आपको दे दिए गए हैं। पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में जाकर भी आप देख सकते हैं, वहां से भी सारे के सारे आपको अलग अलग पंजाब करंट या आप अलग से करंट अफेयर कवर करना चाहते हैं, इन सबके आपको पीडीएफ लिंक भी मिल जाएंगे। जी गाइज, देखना बिल्कुल भी नहीं भूलें। और अगर आपकी कोई भी क्वारीज होती है, कोई भी अगर आपको जानकारी लेनी है तो प्यारे बंधु आप कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज छोड़िए, मैं आपको पर्सनली इसका जवाब दूंगा। जी हाँ, ये क्रैश कोर्स है आप सबके लिए और इसको शेयर कर दीजिए मैक्सिमम टाइम अपने दोस्तों तक, तभी मैं आपको लाइव क्लास पे लेके चलूंगा। अदरवाइज हम यूं ही इस तरह से बात करते रहेंगे नहीं तो मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जुड़ जाने चाहिए, जिससे क्या है कि हमें भी थोड़ी पावर मिलती है, हमें भी एनर्जी मिलती है। गिल्ज मेंटोर का मकसद आप तक ये है कि आपके घर तक कोचिंग प्रावधान देना, आपको कहीं अपना बैग उठाकर नहीं जाने की जरूरत। और स्पेशल तौर पर वो स्टूडेंट्स जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स की वजह से किसी कोचिंग में नहीं जा सकते, तो गाइस ऐसे स्टूडेंट्स के लिए, ऐसे स्टूडेंट्स के साथ गिल्ज मेंटोर हमेशा अपना कंधा लेके खड़ा होगा। आपको स्टडी मटेरियल भी दिया जा रहा है, बुक्स भी दी जा रही है। तो चलिए हम क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहली हेडलाइन आपकी स्क्रीन पर ये रही। रैंक की बात करते हैं, इंडियाज रैंकिंग इन डिफरेंट इंडेक्सेस। 2018 की बात करें जहां तक, मेरे प्यारे बंधुओं, सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि जो इंडेक्स की बात करें तो ग्लोबल इकोनॉमी फेडरेशन जो फ्रीडम है, इसके अंदर इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है। बात करते इंडेक्स रिलीज किसके द्वारा किया गया, अमेरिकन थिंक टैंक के द्वारा रिलीज किया गया। इंडिया की रैंक कौन सी है, 130वीं, 130। यानी जो भी ये पॉइंट्स होंगे मैं आपको एक तरीके से याद करवाऊंगा। प्यारे बंधु, आपकी आंख तक नहीं झपकनी चाहिए, यानी आप जिद्दा कह सकते हैं कि ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ नहीं झपकनी चाहिए। पर्टिकुलर हर एक क्वेश्चन ਨੂੰ पढ़े फोकस करके देखना वा। अगर तुसी एक बारी कंसैप्ट ਨੂੰ अच्छे तरीके ਨਾਲ देख लिया, ਤੁਹਾਨੂੰ बार-बार रिपीट करने की जरूरत नहीं पएगी। किसी भी लेक्चर च या किसी भी वीडियो के अंदर कोई भी क्वेश्चन, चाहे मैथ है, चाहे जीके है, चाहे रीजनिंग है, ਤੁਹਾਨੂੰ समझ नहीं आता, अपना टाइम निकाल के उन्होंने सैकेंड टाइम जरूर देखो ताकि ਤੁਹਾਡੇ डाउट्स क्लीयर करो। अगर ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ भी समझ नहीं आया, ਤੁਸੀਂ मैथ के क्वेश्चन ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ जो भी ਤੁਹਾਨੂੰ करवाए जाते हैं, और मैथ के क्वेश्चंस भी ਤੁਹਾਡੇ एक अलग तो सैशन ला के ਤੁਹਾਡੇ सारे कन्फ्यूजन्स क्लियर कर देते जाएंगे। तो बात करते हैं कि फर्स्ट रैंक, यानी इंडिया की तो 130वीं रैंक है। अब फर्स्ट रैंक किसकी है, यहाँ पर फर्स्ट रैंक है हांगकांग की, और जो सबसे जो लोवेस्ट रैंक है वो है नॉर्थ कोरिया की 186। जी हाँ, तो आप सबको मालूम है कि आपने कैसे याद रखना है ग्लोबल इकोनॉमी फ्रीडम इंडेक्स, ग्लोबल इकोनॉमी, ठीक है, ग्लोबल इंस्टीट्यूट की तरफ से जो 130 रुपए में इंडिया का जीके दिया जा रहा है। यानी आप ये ध्यान रख लें कि ग्लोबल इकोनॉमी की जो बुक है वो 130 रुपए की मिल रही है, आपको यही याद रखना है। फर्स्ट रैंक हांगकांग की है। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। मैं चाहता हूं कि आप अच्छे से इनको समझ के नोट करते चलें ताकि आपको सेकेंड टाइम ये पढ़ने की जरूरत भी ना पड़े। इसके बाद में नंबर नेक्स्ट पे बात करते हैं, एनवायरमेंटल जो परफॉर्मेंस है इंडेक्स 2018, ये रिलीज की गई वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम के द्वारा। इंडिया की जो रैंक है वो 177 है।
फर्स्ट रैंक पे कौन है, स्विट्जरलैंड है, और अंतिम रैंक पे कौन है, बुरुंडी है। ये आपको ख्याल रखना है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद में आती है कॉमनवेल्थ जो इनोवेशन इंडेक्स है, उसमें इंडिया की रैंक की बात करें, इसको रिलीज किया गया है WIPO के द्वारा, और इंडिया की रैंक की जहां तक बात करते हैं मेरे प्यारे बंधुओं 10th है, और यूके की रैंक है वो फर्स्ट रैंक पे है, ठीक है गाइस। तो आपको नोट करना, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉमनवेल्थ के बेस पर ध्यान रख लीजिए कि कॉमनवेल्थ में इंडिया के 10 प्लेयर ने मेडल जीता है और यूके सबसे पहले पे है। इसके बाद में आपको एक छोटे छोटे लिंक बना के याद करना है यार, तभी आपको याद रह सकते हैं, अदरवाइज आपको याद रखने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। जीके और जीएस जो भी टॉपिक है इनको याद रखने का सबसे आसान तरीका होता है, जब भी आपके सामने कोई चीज है, कंसेप्ट है, चाहे वो टीच किया जाता है, चाहे पीडीएफ है, चाहे कोई बुक है, एक काम करिए उसको पहले तो आप एक पैटर्न के साथ पढ़ते चला करें। जैसे आप सब देख रहे हो अच्छे से देखिए, फोकस करके देखिए। मुझे जरूरी नहीं है कि हर एक क्वेश्चन का कमेंट में रिप्लाई करना है, मैं ये चाहता हूं कि जो चीज पढ़ा रहा हूं उसका असल आप तक अमल पहुंचना चाहिए, राइट, यानी उसका रिजल्ट आप तक आना चाहिए, बस ये मैं चाहता हूं। अब यानी नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद में एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस। इसमें देखते हैं, ये वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम के द्वारा जारी किया गया है, ये सेकंड टाइम मैंने आपको दे दिया है, ठीक है गाइस। तो 177 रैंक है, स्विट्जरलैंड की पहली रैंक है और बुरुंडी की सबसे लास्ट यानी 180वीं रैंक है। ग्लोबल डेमोक्रेसी की बात करते हैं प्यारे बंधु। ग्लोबल डेमोक्रेसी में अगर हम देखें तो इसमें ये रिलीज की गई इंडिया की रैंक है ये 42 है, यानी 42वीं रैंक है। नॉर्वे की सबसे पहली रैंक है और नॉर्थ कोरिया की सबसे लास्ट रैंक है 167, ठीक है। इसको रिलीज किया गया था यानी इकोनॉमिस्ट, ठीक है, इंटेलिजेंस यूनिट, यानी इसको हम शॉर्ट में कहते हैं कि EIU के द्वारा। रिपीट करेंगे, मेरे साथ रिपीट करिए। इंडिया की रैंक किसमें, ग्लोबल डेमोक्रेसी के अंदर 42 है, नॉर्वे की रैंक सबसे पहले पे है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं जल्दी से हम फटाफट। इसके बाद में आता है कि नेक्स्ट पे हम कंसेप्ट पे फोकस करेंगे। नेक्स्ट है करप्शन, ठीक है। इस पे हम देखते हैं कि करप्शन की बात करते हैं तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा ये लिस्ट जो रैंक रिलीज की गई है, इंडिया की रैंक 81 है, यानी 81 पे है। पहले नंबर पर यहां पर दे रखे न्यूजीलैंड, ठीक है। अब यहां पर करप्शन की जहां तक परसेप्शन है, ये करप्शन का परसेप्शन की बात करते हैं, न्यूजीलैंड पहले नंबर पर है और सोमालिया लास्ट पे है 180 पे। इसके बाद में आता है कि इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स की बात करें तो इंडिया की रैंक है 47 और स्वीडन है सबसे पहले पे, ठीक है। और इसके बाद में कोंगो सबसे लास्ट में। आपको सिर्फ ये पूछा जाएगा कि इंडिया की रैंक क्या है और पहली पोजीशन पर क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और सबसे लास्ट हो गया यूपीएससी और पीपीएससी के लिए। मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूं, ये क्वेश्चंस हैं, ऐसा नहीं कि मैं यही टीच करके छोड़ रहा हूं, ये क्वेश्चंस मैं तब तक आप सबके पीछे पढ़ा रहूंगा जब तक कि आपके दिमाग में अच्छे से फिट नहीं हो जाते। जी हां, फिट करने के लिए मैं एक बार आपको दिमाग से सभी के सभी हम लोग इसको नोट डाउन करेंगे। जब भी मैं आगे आपको जीके जीएस की या करंट की मैं सीरीज करवाऊंगा, उन सब के अंदर ही आपको सीरीज मिलेगी ऐसी। मैं चाहता हूं कि बार बार आपको इस प्रकार रिपीट होते रहें। जी हां, अगले हम देख करते हैं इंटरनेशनल, ठीक है। इंटरनेशनल बात करते हैं यहां पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स की बात करें तो ये यूएस चैम्बर के द्वारा रिलीज की गई है। इंडिया की रैंक है 44 और यूएस की रैंक है फर्स्ट, ठीक है। वेनेजुएला की रैंक कौन सी है, 50th यानी 50वीं रैंक है, ठीक है, जो लास्ट में है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की बात करें तो यूएन के द्वारा ये लिस्ट रिलीज की गई है। इंडिया की रैंक है 133 और फिनलैंड की सबसे पहले। हैप्पीनेस आप सबको मालूम है, यानी हम लोग कहते हैं का मतलब अपने आप से हर कोई आदमी दुखी है, कोई अपने स्टाइल से दुखी है, कोई किस वजह से दुखी है यार। इसी वजह से दुखी नहीं रहना चाहिए आप किसी को भी। दुखी रहोगे तो खुद से रहोगे। मैं ये कहता हूं कि सुखी रहिए, आपकी वजह से कोई और भी सुखी रह सकता है। दुखी रहोगे, खुद दुख रहोगे और आपकी वजह से दूसरे भी दुखी रहेंगे। इस वजह से खुश रहिएगा। और ये फिनलैंड की जो इंडिया की रैंक है इसको भी थोड़ा सा सही इंप्रूवमेंट करने वाले हम लोग ही हैं, ठीक है गाइस। तो बुरुंडी की बात करते हैं तो सबसे लास्ट है 156 यानी 156वां रैंक है। फिनलैंड आपको याद रखना है सबसे पहले नंबर पर, इंडिया की रैंक है 133। इसके बाद में आता है ईज ऑफ डूइंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये पेपर में आ चुका है। अभी आप सबको मालूम होगा कि मैं बार बार फोकस करता हूं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज किया गया है। इंडिया की रैंक है 77, प्रीवियस रैंक थी वो इंडिया की पिछले साल 100वीं थी। 23 रैंक इंडिया ने इंप्रूवमेंट किया है। न्यूजीलैंड सबसे टॉप पर है, ये आपको ख्याल रख लेना, ठीक है गाइस। इसके बाद में ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी नोट कर लीजिए। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, इसकी जो रैंक है रिलीज की गई वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम के द्वारा। इंडिया की रैंक बात करें तो 30th है, ठीक है। ईज ऑफ डूइंग का मतलब यहां पर ये है कि ये आपको ऐसे भी पूछ सकता है, बाहर की कंपनीज है वो इंडिया के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करके कोई भी कारोबार शुरू करती है तो इंडिया के बैंक्स उसको कितनी सपोर्ट करते हैं, ये पोजीशंस इंप्रूवमेंट आया है, राइट। चलिए बात करते हैं कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग की इंडिया की रैंक 30वीं है। जापान की रैंक सबसे ज्यादा है, आप सबको मालूम होगा कि मैन्युफैक्चर के अंदर जापान की ग्रोथ ऑलवेज ऊपर जाती है, ठीक है। चाइना फिर इसके बाद में, लेकिन यहां तक बात करते हैं कि इंडिया के रैंक में इंप्रूवमेंट हुआ है, 30th रैंक पहुंच चुकी है। और नाइजीरिया की बात करते हैं 100 रैंक है, यानी 100वीं रैंक है। जी हां, हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन दबाओ और फिर घंटी जरूर बजाओ। आपकी घंटी मेरे तक आनी बहुत जरूरी है, ठीक है गाइस। अगर आपकी घंटी मेरे तक नहीं बजेगी तो ये समझ लीजिए फिर घंटा सबका बिगड़ रहा है, ठीक है ना। तो ये बात समझा करें। इसके बाद में आ गया कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट में बात करते हैं कि जो वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम के द्वारा लिस्ट जारी की गई है, इंडिया की रैंक 62 है, 62वीं रैंक है। नॉर्वे एडवांस है, आपको ध्यान रखना है, इसके लिए पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सभी के सभी पॉइंट है। आप सबको मैं इसका पीडीएफ भी दे दूंगा, लेकिन पीडीएफ इस वीडियो के तुरंत बाद में नहीं मिल पाएगा समय की कमी के कारण, राइट। चलिए इसके बाद में हम बात करते हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें तो ये जो लिस्ट है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी की गई है। इंडिया की रैंक है, अरे बाबा वाह 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 क्या बात है, 103वीं रैंक आती है, 103, तो अच्छी रैंक नहीं है ये। बात करते हैं सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक, तो इसकी रैंक है 119वीं। तो 119वें के बाद में देख लो 103 कितना पास में है। और ये देखो आप, हम बात करें कि बेलारूस की जो पोजीशन है ये फर्स्ट रैंक पे है, ठीक है, ग्लोबल हंगर। तो चलिए हाँ, आपको ये याद रखना है कि इंडिया की रैंक ग्लोबल हंगर में 103 है और बेलारूस की बात करते हैं तो सबसे टॉप पर है। इसके बाद में आता है कि क्लाइमेट चेंज जो परफॉर्मेंस है, हम बात करते हैं इसकी, तो ये लिस्ट जारी की गई है जर्मन वॉच के द्वारा। इंडिया की रैंक 14 है, स्वीडन की रैंक सबसे पहली है और जो सऊदी अरेबिया उसकी रैंक 60th है, 60वीं है, ठीक है गाइज। इसके बाद में आता है कि वर्ल्ड इनक्वालिटी के अंदर देखें तो ये ऑक्सफैम के द्वारा लिस्ट जारी की गई है। इंडिया की रैंक 147 है और डेनमार्क सबसे ऊपर पे है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, डेनमार्क की सबसे ऊपर है, इंडिया की रैंक 147 है, ठीक है। तो आपको याद करने के लिए मैंने शुरू में बताया कि लिंक जोड़ लीजिए कि वर्ल्ड इनक्वालिटी बराबरता का दर्जा हमें 147 में की बात करें, आपको अपने बेस पर कोई भी लिंक जोड़ लीजिए जिससे कि आपको याद रह जाए। पासपोर्ट इंडेक्स की बात करें तो ये है आर्टोन कैपिटल के द्वारा रिलीज की गई है। इंडिया की रैंक 66 है और अफगानिस्तान की 94 है, सिंगापुर सबसे टॉप पर है। इसके बाद में जेंडर गैप की बात करें तो वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम के द्वारा जारी किया गया जेंडर गैप, इंडिया की रैंक 108 है और गाइस आपको याद रखना है कि आइसलैंड की रैंक सबसे ऊपर है। इसके बाद में आते हैं कि ग्लोबल कनेक्टिविटी की बात करें तो ये ग्लोबल कनेक्टिविटी में इंडिया की रैंक है 43 है, आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस, ये पेपर में पूछा जा सकता है। यूएस और सिंगापुर एंड स्वीडन की रैंक आती है, वो टॉप पे आती है। इसके बाद में है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम की बात करें, प्रेस फ्रीडम के बारे में आप सबको मालूम होगा कि इसकी रैंक की हम बात करें जहां तक, ठीक है। तो गाइस इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये निकल के आती है कि 138 यानी 138वीं रैंक है इंडिया की और नॉर्वे की रैंक है सबसे टॉप। तो ये आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, नोट रखने हैं। और प्यारे बंधुओं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, ठीक है। ग्लोबल इनोवेशन की बात करते हैं तो इसमें जो है ये लिस्ट जारी की गई है कॉर्नवेल यूनिवर्सिटी और इनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा जारी की गई है। इंडिया की रैंक 57 है और स्विट्जरलैंड और नीदरलैंड दोनों टॉप पे हैं, ठीक है। तो ये फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट है, आपको कोशिश करनी कि आपका एक भी नंबर नहीं कटे। ये ज्यादा नहीं है, सिर्फ 50 नहीं है ये, ठीक है, लास्ट वाले ही हैं सारे ये। और ट्रेवल एंड टूरिज्म की बात करें तो इसमें वर्ड जारी किया गया है, इंडिया की रैंक 40th है और स्पेन और फ्रांस एंड जर्मनी की रैंक टॉप पे है। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे गाइस आप सबके लिए। तो इस सेशन को शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। आप चाहते हैं कि इसी प्रकार आप तक इंफॉर्मेशन आती रहे। जाते जाते हम लोग कोशिश ये करेंगे कि एक आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देने चाहता हूं कि आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जी हां, तो बात करते हैं कि जीडीपी 2018-19 की जो प्रेडिक्शन रखी गई 7.4 रखी गई है, ठीक है। इसके बाद में आता है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF
ठीक है, इन्होंने रखा है कि 7.3% है, और बात करते हैं 2019-20 के लिए तो 7.5 रखा है। ठीक है, 7.5 वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया है, 7.3 रखा गया है। और मेरे प्यारे बंधु, इंडिया की जीडीपी है वो प्रेडिक्शन रखा गया 2019-20 की 7.5 ग्रोथ हो सकती है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो यहां पर प्यारे बंधु 7.3 इन्होंने माना है, और आगे के जो साल हैं उसके लिए 7.6 माना है। जी हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, और आप इस मैक्सिमम सेशन को शेयर कर दीजिए, और आप सबने समय दिया, मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रिया करूंगा। एंड थैंक यू सो मच गाइस, आप सबने वक्त दिया। मैं मिलूंगा आपको मैथ्स के जबरदस्त लेक्चर के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहें। और हम लोगों ने एक पोस्ट जारी कर दी है जिसमें आप सबको टाइम टेबल दे दिया है, सुबह 9 बजे आप सबको करंट की क्लास मिला करेगी, देखना बिल्कुल भी नहीं भूलें। मेरे साथ जल्दी से खड़े होकर और चाय का कप लेकर तैयार रहा करेंगे, आप सब नोट करेंगे, मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछा करूंगा, और आप लाइव सेशन और लाइव चैट के अंदर आपका क्वेश्चन पूछ सकते हो। चलिए मैं मिलता हूं आगे, तब तक ख्याल रखिएगा और सतर्क भी रहिएगा।